अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हक मोइन, या मोइन, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्ते दोस्तों। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुंजा शरीफ पहुँच चुके हैं, दातार बापू की नगरी में आ चुके हैं और फजर का वक्त है, मतलब आप सहरी का वक्त हो चुका है। तो हम अभी जा रहे हैं, पहले सहरी करेंगे इंशाअल्लाह और सहरी करने के बाद आपको मिलते हैं सरकार के दरबार में फजर के वक्त। तो दोस्तों कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों, ये शायद होटल में हम अंदर आ चुके हैं अभी और सहरी करने हम बैठ चुके हैं दोस्तों। देखिए, आप देख सकते हो माशाल्लाह साहिल होटल बहुत ही प्यारा होटल है ये। यस, अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ हो चुकी है सरकार में और क्या मंजर है। ओह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दातार बापू फजर फजर करम की नज़र आका। तो दोस्तों, सहरी हो गई, फजर की नमाज हो गई अदा। अब चलते हैं घर पे, थोड़ा आराम करते हैं और जोहर में इंशाल्लाह आते सरकार में तो अंदर ज़ियारत करेंगे। तो दोस्तों, हम इधर पे अभी आए हैं 2 किलोमीटर दूर, पाली करके गांव है। यहाँ पे सबका मानना है, मतलब यहाँ पे सब कहते हैं कि इधर पे दातार बापू का कोड है, यहाँ पे कचहरी कोड यहाँ पे है। यहाँ पे सारे फैसले यहाँ पे अर्जी लिख के डाली जाती है और यहाँ पे अंदर पूरे फैसले होते हैं। और 6 बजे के बाद यहाँ पे अलाउड नहीं है। और अंदर और क्या क्या है अपन जाते हैं अंदर, देखते हैं कोई खादिम साहब रहेंगे तो उनसे पूछते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अंदर। हजरत बावन पीर कचहरी दरगाह मापल्ली। तो ये जो है वो कचहरी है। तो ये कचहरी का क्या है, अंदर जाके पूछते हैं खादिम साहब से। तो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, मैंने अभी यहाँ पे मालूमात की है। ये जो कचहरी आप देख रहे हो, यहाँ पे मतलब ऐसा मानना है क्या, सब जितने भी सरकार है सब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फैसला करते हैं। अंदर 3 चेयर रखी हुई है, एक गरीब नवाज सरकार की है, एक मीरा अतार सरकार की और एक सरकार मीरा अतार के मामू जान की है। तो 3 चेयर लगी हुई है, बीच में बड़ी चेयर गरीब नवाज की और राइट लेफ्ट में 2 चेयर है मामू भांजे यानी दातार बापू और मामू जी, दातार बापू के मामू। और अंदर में ना फैसले होते हैं और तमाम यहाँ पे मतलब परेशानी जो भी दुख है वो सब यहाँ पे अल्लाह के वसीले, अल्लाह के वास्ते से यहाँ पे लिख के यहाँ पे डाला जाता है और उसका फैसला होता है। और माशाल्लाह बहुत यहाँ पे अंदर जंगल के बीच में और बहुत सी पब्लिक है यार, यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं यार। अभी यहाँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है क्या, मतलब खाली हम लोग ही 3 जन मोमेडन है, बाकी तो सब मारवाड़ी और गुजराती ही दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। और सबके अपने अपने मसले सरकार से हल हो रहे हैं, किसी के आंग में है। और गुजरात में सरकार दातार बापू को अल्लाह पाक ने ऐसा मतलब रुतबा अदा किया है कि जो भी जादू बला
परेशानी जो भी मतलब भूत प्रेत सब सरकार के दरबार से दूर हो जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो कई टाइम से यहाँ पे इलाज चल रहा है, और सब कितने तो सरकार के सदक़े में अल्लाह पाक ने सबको अच्छा भी कर दिया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। और पूरे जंगल के बीच में है, ये बावड़ी भी है, बहुत ही गहरी बावड़ी है। तो दोस्तों माशाल्लाह बहुत सुकून है यहाँ पर। तो अभी इसके बाद देखते हैं कहाँ लेके जाएंगे हमको हमारे रिक्शा वाले भाई। माँ साहब की भी दरगाह है, तो अभी शायद माँ साहब के इधर जाने वाले हम लोग, दातार बापू की अम्मी जान है। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम आए हैं यहाँ पे, महापल्ली गांव है। यहाँ पे सरकार की अम्मी साहब यानी कि रास्ती माँ या सैयदना रास्ती माँ सरकार की अम्मी जान है। तो हम अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखार कराते हैं, हम भी सफर करते हैं। हज़रत सैयद मीरा अली दातार सरकार के वालिद साहब का नाम हज़रत दोस्त मोहम्मद उर्फ़े दोसो मियाँ, जिनका सिलसिला 35वीं पीढ़ी से इमाम हुसैन से मिलता है। सैयद मीरा अली दातार की माँ साहिबा रास्ती अम्मा जन्नती अम्मा, जिनका सिलसिला 36वीं पीढ़ी इमाम हसन से मिलता है। तो मीरा अली दातार सरकार हसनी हर हुसैनी, जो गुजरात की सरजमीन पे महसाना गांव में उन्नवा में आप आराम फरमा रहे। आपकी विलादत 29 रमज़ान 879 हिजरी में हुई और 29 मुहर्रम 888 आपकी शहादत का दिन था। मांडवगढ़ में बादशाह महमूद वेंगड़ा काफ़ी अरसे से एक जालिम बादशाह से जंग लड़ रहे थे, और उस जंग में हमेशा हार रहे थे। और हारने के बाद, बहुत बार हारने के बाद में जाके आपने नमाज अदा करी और अल्लाह पाक के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि अल्लाह पाक क्या माजरा है, ये मैं जंग के अंदर घड़ी घड़ी शिकस्त क्यों पा रहा हूँ। तो गैब से एक निदा आई, क्या बोले, आपके फ़ौज में जो एक शख्स है जो कि सैयद अली मीरा दातार के दादा जान है, आप उनसे मुलाकात कीजिए, जो उनके पोते हैं सैयद मीरा अली दातार, आपको वही इस जंग में जिता सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी और सरकार सैयद अली मीरा दातार की शादी की तैयारी चल रही थी। दाइमा और आपके बड़े भाई को दादा जान ने ख़त भेजा, और वो ख़त दाइमा ने छुपा के रखा, बड़े भाई ने छुपा के रखा, और ख़त का रिप्लाई वहाँ पे नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे शादी की तैयारी चल रही थी सरकार दातार बापू के, और आपकी शादी होने वाली थी शाह आलम सरकार की बेटी साहब के साथ में। तो दादी माँ ने और पूरा ख़त छुपा के रखे, और बड़े भाई ने भी आपका ख़त छुपा के रखे, और आपको ख़त नहीं मिला। जब दादा जान ने अपने पोते साहब को ख़त भेजा और ख़त का कोई जवाब नहीं आया, तो आप आपके एक दूत को वहाँ पे भेजे ख़त लेकर। कई दिनों तक कि जब ख़त का वापस से रिप्लाई नहीं आया, तो जो बादशाह थे और दादा जान थे वो बहुत चिंतामन होने लग गए। जब बोले ख़त का जवाब क्यों नहीं आ रहा है, तो बादशाह ने अपने एक वज़ीर के हाथों से ख़त भेजा, और वो ख़त सीधा आकर सैयद मीरा अली दातार के हाथ में वो ख़त लगा। जब उनने दातार बापू के हाथ में ख़त दिया और वो ख़त आपने जब भी पढ़े, उसके बाद में आपको पूरी खबर का पता चला कि यहाँ पे ऐसे मांडवगढ़ में जंग हो रही है, और मेरे हाथ में ये ख़त जो आया है ये 14 या 5वां ख़त था। इसके पहले ये ख़त मेरे हाथ में मिले नहीं। तो आप सीधा आपके दाई माँ और बड़े भाई के पास गए, और उन्होंने कहा, क्या बोले,
मेरे दादा जान ने यहाँ पे ख़त भेजा, आपने मुझे ख़त क्यों नहीं दिया? तो दाई माँ फरमाती है क्या मीरा आपकी शादी होने वाली थी इसीलिए मैंने आपको ख़त नहीं दिया। तो सरकार मीरादार ने कहा क्या दाई माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं सरकार दो आलम के घराने से हूँ और अल्लाह पाक ने हमें इस सब चीज़ों के लिए चुना है, तो हमें अभी जाना होगा। आप बस इजाज़त दीजिए कि मैं वहाँ जाऊँ और मैं जंग करूँ। दादा जान ने मुझे बुलाया है, मुझे जाना पड़ेगा। मांडवगढ़ में जो कई सालों से जंग चल रही है उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। उसकी फ़तेह इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो हमारे हाथों से होगी। अम्मी जान आप सिर्फ मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। अम्मा जान ने कहा कि बेटे मीरा आपकी शादी होने वाली है, इसके लिए मैंने आपके सारे ख़त आप तक के पहुंचने नहीं दिए और छुपा के रखी। मैं नबी के घराने से हूँ और आप मुझे हंसी खुशी रुखसत कीजिए, मैं दीन और अपने ईमान के लिए हंसी खुशी जंग वहाँ पे लड़ूँ। वहाँ का जो राजा है वो हर दिन इंसानों का कत्ल करके जुर्म इतना उसका हद से ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब मुझे जाना होगा। उसके जुल्म को मिटाने के लिए और ईमान की हिफाजत फरमाने के लिए मुझे आप जाने दीजिए। तो अम्मा जान ने फरमाया जब यही खुदा की हुक्म है तो बस आपको मैं जाने का हुक्म देती हूँ और अपना दूध भी माफ़ करती हूँ। और अम्मी जान ने अपने लगते जिगर का माथा चूमा और आपने जाने का हुक्म दिया। और सरकार सैयद अली दातार अल्लाह की राह में निकल चले। उनावा गांव में आप पहुँचे और आपने मिसवाक किया, जो मिसवाक आज भी आपके दरबार में है, और वो मिसवाक आपने वहीं दफनाया और आपने नमाज़ पढ़ी और अल्लाह से दुआ की। जो जगह आपने नमाज़ पढ़ी वहीं आपने मिसवाक काट दिया और आपने दिल में सोचा कि अगर मैं ये जंग में शहीद हो जाऊँ तो आपने वसीयत की कि इसी जगह मुझे दफनाया जाए। आप उनावा में नमाज़ पढ़ के मानवगढ़ के लिए रवाना हुए और वहाँ जाकर अपने दादा जान से मिले। रात को ज़ोर से आंधियाँ चलने लगी, तूफ़ान आया और सब खेमे उड़ गए। बस खाली एक खेमा जो था जो नहीं उड़ा, ना उसके ऊपर कोई आँच आई, जिसके अंदर दादा जान और ख़ुद सैयद अली मीरादातार वहाँ पे मौजूद थे। बादशाह वहाँ देखा इतने तूफ़ानों में इतने खेमे उड़ गए लेकिन ये एक खेमा नहीं उड़ा, तो बोले ज़रूर, बोले सैयद अली दातार बापू आ चुके हैं। बादशाह वहाँ अंदर जाके सरकार से मिलके वहाँ पे खुश हुए और सब बताया और बादशाह को यकीन हो गया कि इंशाअल्लाह अल्लाह भी फ़तेह ज़रूर इनके हाथों हमें दिलाएगा। बादशाह ने सैयद दातार बापू से मिलने के बाद पूरा किस्सा बयान किया और पूरा किस्सा सुनने के बाद दातार बापू ने कहा अल्लाह पाक की यही मर्ज़ी है तो हम मांडवगढ़ के राजा को सही रास्ते पे लेके आएंगे, अगर वो नहीं माना तो फिर उसको मौत के घाट हम उतार देंगे। तो बादशाह ने कहा क्या शुक्रिया सरकार, बोले अल्लाह की यही मर्ज़ी है तो इंशाअल्लाह अपनी फ़तेह ज़रूर होगी। तो दातार बापू ने बोले इंशाअल्लाह। वहाँ से रुखसत दातार बापू 125 घोड़ों के साथ निकल पड़े। रास्ते में एक बड़ी नदी मिली तो आपने घोड़ा लेकर नदी के पास पहुँचे और जब नदी ने आपको देखा तो आपने घोड़े को रास्ता दे दी नदी ने। और जब मांडवगढ़ में आप पहुँचे तो वहाँ पे एक किले के जब आप पहुँचे, किले की ऊंची 18 फुट थी, तो आपने अपने घोड़े को छलांग लगाई और 18 फुट की दीवार को छलांग लगा के पार किए। और आज भी वहाँ पे आपके घोड़ों के टाप के निशान है। जब वो किले के अंदर बादशाह के घुसे, आपने सुरंग के अंदर आप अंदर पहुँचे और उसके बाद में वो जो नजूमी बादशाह था वो बादशाह बहुत जुल्म करता था, हर एक कौम के लोगों पे जुल्म करता था। और जब आपने जंग करते 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 सब अंदर आप जब गए और सबको फना कर दिया तो वो जो जालिम बादशाह था उसने क्या किया, क्या बोले सरकार, बोले मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके सामने झुकता हूँ। आपको एकदम उसने घायल कर लिया और आपने उनकी बात सुन लिए और बातों बातों में उसने तलवार निकाल के सरकार मीरादातार के गले पे चला दी और फिर सरकार शहीद हो गए, जो कि धोखे से शहीद कर दिया उस जालिम बादशाह ने। लेकिन अल्लाह पाक की ये करामत कि आप
शहीद हो गए, आपका सर मुबारक नीचे गिर गया। उसके बाद में आपके धड़े मुबारक ने अपने हाथों से उस जालिम बादशाह के 3 टुकड़े किए और उस बादशाह को मौत के घाट उतार दिया। और जब आप पर्दा फरमा दिए तो आपने वसीयत की थी कि जहाँ पे आपने आखिरी बार नमाज़ पढ़ी, जहाँ पे आपने मिसवाक काढ़ा, वहीं आपको दफन किया जाए। तो आज उनकी जहाँ मज़ार है वहीं उनको दफन किया गया है दोस्तों। और आपके सिराने के पास ही वो मिसवाक का झाड़ आज भी मौजूद है। आपकी हयाती से जो मिसवाक आपने खुद नमाज़ पढ़ने के पहले किए थे, और वो मिसवाक आज भी वहाँ पे है दोस्तों। तो ये अल्लाह के वली की शान है। क्या अल्लाह पाक ने दातार बापू को ये रुतबा अता किया है? क्या पूरे गुजरात से ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से जादू, बला, आफत, जिन जिन्नात, जो ये सब आसारात, जो गंदे जादू, सिफली इलम, तो अल्लाह पाक ने सरकार मीरा दातार बापू को ये करामत सी नवाजी है कि आपके यहाँ पे बड़े बड़े जादू, बला, शैतान, देव, परी, जिन्नात सबको निजात मिलती है अल्लाह के हुक्म से, सरकार के करम से। तो दोस्तों, सरकार हमारी हाज़िरी को कबूल करे और हमारी सारी जायज़ मकसदों को अल्लाह सरकार के सदक़े में पूरा करे दोस्तों। तो ये थी सरकार की स्टोरी। और स्टोरी कभी हम जाएंगे उंजा शरीफ तो और भी बहुत सी सरकार की करामतें हैं जो आपके साथ में शेयर करेंगे दोस्तों। भाई आ जाओ नहीं मैंने खाई नहीं है। अरे आओ थोड़ा रोजे भाई, रोजे का इसमें आओ, मना नहीं करते। हेलो, हाँ बोल। तो कल गरीब नवाज में अफ्तारी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज शहंशाह गुजरात दातार बापू के दरबार में अफ्तारी हो रही है माशाअल्लाह। वो दीवार के पीछे पूरी पब्लिक अफ्तारी कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको सरकार के आस्थाने में अफ्तारी करने का मौका मिला है। अल्लाह का करम है। हम बैठ गए अभी बस में और अभी हम जा रहे हैं हमारे घर पे। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, ब्लॉग को पूरा देखिए, लास्ट तक आखिर तक देखिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और एक बात यहाँ आज फिर हो गई, जाते जाते आपसे शेयर कर देता हूँ। इरफान और मैंने झगड़ा कर दिए और झगड़ा जैसे हमेशा की तरह होता है। तो झगड़ा आज रिहान भाई ने खुद देखे और रिहान भाई ने झगड़ा देखने के बाद में दोनों को ये मैन ऑफ समझौता आइसक्रीम यानी कि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज